स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि उमर आतंकी के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक तरफ वो पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में घुसता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद वो कनॉट प्लेस से लेकर दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर घूमता नजर आता है। फिर इसके बाद एक और कार बरामद की जाती है जो उमर से जुड़ी हुई बताई जाती है, लाल कलर की। अब ऐसे में एक और कार इस मामले में एंटर कर गई है जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि उमर से जुड़े कई और आतंकवादी डॉक्टर तुर्की दौरे पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने आतंकियों से मुलाकात की थी, ट्रेनिंग ली थी। हो सकता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी उनसे आकर तुर्की में ही मुलाकात कर गए हों। ऐसे में एक संगठन का नाम भी जुड़ रहा था जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन बताया जाता है, लश्कर तैयबा से उसे कनेक्ट किया जाता है। अब इसी बीच तुर्की इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह भड़कता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तुर्की की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो खबरें ये चलाई जा रही हैं कि तुर्की में आतंकी संगठनों से जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं उनका लिंक था, या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका लिंक तुर्की से जुड़ रहा है, इसको लेकर आपत्ति तुर्की की तरफ से जताई गई है। बाकायदा एक पोस्ट रिलीज किया गया है। क्या कुछ लिखा गया, पहले हम आपको वो बताते हैं। पोस्ट में लिखा गया, कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों में जानबूझकर यह दावा करने की वाली रिपोर्ट की तुर्की भारत में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है और आतंकवादी समूहों को सैन्य, राजनयिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। और इसके साथ ही तुर्की की पोस्ट में आगे कहा गया, तुर्की सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों को दृढ़ता से खंडन करता है, चाहे वे कहीं भी या किसी के भी द्वारा किए गए हो, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा है। इस संदर्भ में तुर्की संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति में सक्रिय रूप से योगदान देता है और नाटो की आतंकवाद विरोधी नीति को आकार देने में प्रभावी भूमिका निभाता है। तो तुर्की चिढ़ा क्यों बैठा है? तुर्की शायद वो वक्त भूल गया है जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, तो कैसे तुर्की ने भारत का खून बहाने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया था, और आज आतंकी नेटवर्क का भारत पर खुलासा हो रहा है, उसके तार तुर्की से जुड़ रहे हैं, तो तुर्की छटपटा रहा है कि मेरा नाम सामने क्यों आ गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, अब दिल्ली में ब्लास्ट होता है और सीधे इस ब्लास्ट का कनेक्शन तुर्की से जुड़ जाता है, तुर्की इतना बेचैन परेशान क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही है। लाजमी बात है कि जब जिस तरह से जैसे जैसे चोर की दाढ़ी में तिनके वाली जो कहावत है वो सेम टू सेम जो है क्या कहते हैं कि तुर्की पे जो है लागू होता है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब एर्दोगन जी, इनकी हरकतें जो हैं वो भारत के हमेशा खिलाफ रही हैं। आप याद रखिए कि दर्शक भी इस बात को याद रखें कि इमरान खान की जब सरकार थी तो ये जो है महाथिर मोहम्मद के साथ, जो उस वक्त के मलेशिया के पीएम थे, उनके साथ मिलके और जो है एक गठजोड़ बना रहे थे जिसमें मलेशिया, पाकिस्तान और क्या कहते हैं कि तुर्की शामिल था। तब जो है तुर्की का नाम अभी बदला नहीं था। ये 18-19 की बात है। उसके बाद से जो है देखा जा रहा है कि हमेशा से जो है कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है तुर्की के राष्ट्रपति जो है हमेशा से मतलब कि भारत पे आरोप लगाते हैं या दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है। और जो आपने अभी ओपनिंग में कहा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये क्यों हुआ, या उससे पहले जो पहलगाम में हुआ उस पे जो है तुर्की आंसू नहीं बहा रहा है कि भारतीयों के नाम पूछ के और महिलाओं को अलग करके पुरुषों को मारा गया, तब तुर्की ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तुर्की ने एक मुस्लिम गेम खेलने लगा। और जब अब दिल्ली वाला जो ब्लास्ट हुआ है, जब उसमें जो है नाम आ रहे हैं कि ये जो आतंकवादी जो है पहले जो है 10 या 15 दिन का, अभी तो सारी चीजें प्रोसेस में हैं और धीरे धीरे खुल रही हैं, तो उसके हिसाब से
तुर्की जो है अपने आप को जो है पाक साफ घोषित करने की कोशिश कर रहा है और ये बयान दे रहा, जो आपने बयान उनका जो है आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपने जो पढ़ा, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के हमेशा से खिलाफ रहे हैं और भारत ही नहीं, कहीं भी किसी भी तरह का जो आतंकी हमला होता है हम उसके विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन जो उनके पीछे के जो लक्षण है वो हमेशा से जो है आतंकवाद और पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। आतंकवाद के खिलाफ तुर्की खड़ा हुआ होता तो शायद पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा होता। सबको मालूम है, तमाम मुस्लिम देश भारत के साथ इस ब्लास्ट के बाद आकर खड़े हो गए हैं, सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। एक तुर्की ऐसा देश है जो पाकिस्तान की जख्मों पर मरहम छिड़कने पर लगा रहता है और जब पाकिस्तान को जमकर हथियार भेज रहा था तब तुर्की को दिखाई नहीं दिया कि वो आतंकवाद ही फैला रहा है, भारत पर हमले करवाता है। कश्मीर में किस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, सारे सबूत, सारी चीजें सामने रखी। सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा रिकॉर्ड दिखाया कि कैसे आतंकवादियों ने पहलगाम को निशाना बनाया था और कैसे अब आतंकवादी ही दिल्ली और तमाम प्रदेशों को दहलाने की कोशिश में लग गए थे। लेकिन तुर्की को क्या दिखाई दे रहा है? इस्लामाबाद का हमला कि बहुत गलत हुआ, पाकिस्तान में धमाका हो गया, हमला हो गया, और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब तुर्की में बैठकर किस तरीके से हरकत की जा रही थी, किस तरीके से तुर्की से जो संगठन का नाम सामने आ रहा है वो इन डॉक्टरों की गैंग को पूरा ऑपरेट कर रहा था, और जब तुर्की का नाम सामने आया तो एर्दोगन बौखला रहे हैं, भारत से ही भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तुर्की को बदनाम मत कीजिए, तुर्की को इस मामले में आगे मत लाइए। मतलब पाकिस्तान पर सारी छींटे गिरे तो ठीक है, उसका साथ पूरा दे देगा, लेकिन अब तुर्की आतंकवाद के मुहाने पर घिरता नजर आ रहा है तो तुर्की को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही बात है। आप ये भी तो देखिए कि दर्शक भी जानते हैं कि अभी जब तुर्की का एक युद्धपोत जो है पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान के साथ जो है एक युद्ध अभ्यास कर रहे थे, तो पाकिस्तान इसको किस तरीके से दिखा रहा था उसका। सर मैं यहां पर ये जानना चाहूंगी कि तुर्की को डर तो नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर आतंकी लिंक तुर्की से क्लियर हो जाता है तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ तो चला था, तुर्की के खिलाफ भी छेड़ दिया जाए, उसमें ये डर तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पीछे की जो तात्कालिक जो रिसर्च हो रहे हैं, जैसे कश्मीर से जो है लिंक मिला, कश्मीर के बाद जो है फरीदाबाद फहल विश्वविद्यालय में टीम जम्मू कश्मीर की आती है और हरियाणा पुलिस के साथ जो है काम होता है। फिर उसके बाद से जो आतंकियों को यह पता चल जाता है कि यार अब बचना मुश्किल है, तो वो शाम को जल्दी में जो है विस्फोट हो जाता है, जिसमें खुद ही उसमें एक डॉक्टर उमर की मौत होती है और 2 लोगों की उसमें मौत होती। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में है। तो एक तरह से धीरे धीरे जो सारी चीज अभी पिछले 3-4 दिनों से आप या हम चाहे और भी एनएमएफ न्यूज के प्लेटफॉर्म से जो है जो सूचनाएं दर्शकों को हम दे रहे हैं, उसमें एक नया अपडेट यह है कि एक सिल्वर कलर की जो है ब्रेजा कार की तलाश जारी है। पहले जो है एक कार की तलाश थी जो रेड कलर की थी, उसके बाद से आज सुबह ये खबर, तो ये सारे तार जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और उन्हीं तार में जुड़ते हुए ये पता चल रहा है कि आतंकवादी हमला से पहले ये तो कहिए कि ये बहुत बड़ा शुक्र है कि जैसे ही चीजों को पता चला, ये मॉड्यूल को पता चला, जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा, यूपी, मतलब दिल्ली, हर जगह से जो है छापेमारी शुरू हो गई, लिंक मिलने लगे। तो नहीं तो अगर ये सही तरीके से अगर ये सफल हो जाते तो भारत का तो बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन अब उसी में जो है नई चीज उभर के आई है, और जब जो नई चीज उभरी है वो सीधे जो है पाकिस्तान और क्या कहते हैं तुर्की को जो है कनेक्ट कर रही हैं। अभी तो हम कनेक्ट की बात कर रहे हैं, कनेक्ट किया जा रहा है तुर्की का कनेक्शन। खैर वो तो जांच एजेंसियां अभी और सबूत जुटा रही हैं, हो सकता है आगे क्लियर भी कर दिया जाए। लेकिन तुर्की तब बौखलाया है जब भारत सरकार की तरफ से ये बयान सामने आ जाता है कि आतंकवादी हमला माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया, टारगेट किया, और वो जो डॉक्टर उमर है वो लाल किले की रेकी करता पाया गया, वो मस्जिदों में जाकर घूमता पाया गया, पार्किंग में 2 घंटे कार खड़े कर वो वहां पर बैठा रहा। तो क्या प्लानिंग थी? क्या दिल्ली के जरिए पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी? अलग अलग ठिकानों पे जो कार घूमती पाई है, क्या इनके निशाने पर और भी प्रदेश थे? ऐसे में तुर्की को जब भारत सरकार की तरफ से ये बयान सामने आ जाता है तो तुर्की को यही डर सता रहा है ना कि कहीं अब भारत हमसे पलटवार कर हमारे घर के जो आतंकवादी हैं उनका सफाया ना कर दे। बिल्कुल सही बात है। एक तरह से तो ये भी लग रहा है कि पहले जो है एक आतंकी देश जिसकी पूरी दुनिया जो
दुनिया में जो है वो आतंकी जो है पाकिस्तान में रहते हैं और खून खराबा कहां करते हैं। हाँ। उसके साथ पाकिस्तान का गठजोड़ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखिए कि भारत में 22 लोग मारे जाते हैं और वो पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं और उनका फोन और सारी चीजें पाकिस्तान के हैंडल द्वारा संचालित किए जाते हैं। और जो है पुलवामा होता है और उसमें जो है भारत के पक्ष में पूरी दुनिया के देशों ने अपना जो है एक सहमति जताई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन तुर्की ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यही तुर्की के राष्ट्रपति जो है पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। लेकिन अब जब भारत पे हमला हुआ है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है तालिबान एक पहला देश था जिसने ये बात कही है कि हम भारत के इस तकलीफ में भारत के साथ हैं। दूसरा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह बात बोली है कि भारत जो है अच्छा काम कर रहा है और भारत को आतंकवाद पे लड़ने की पूरी ताकत है और हम उसके साथ हैं। तो अगर यही चीज इतना ही दुख था तो आज इतने दिनों बाद जब सारी चीजें परतें खुल रही हैं तब ये बयान क्यों ट्विटर पे दिया जा रहा है कि भारतीय मीडिया जो है इस तरह की बातें कर रहा है, हम आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहते हैं। जिस दिन 3 दिन पहले जब ब्लास्ट होता है उसी दिन अगर आपको सिंपैथी थी और भारत के साथ आपके रिश्ते अच्छे से तो उसी दिन बोलते कि इस कायराना हरकत की हम सख्त मजम्मत करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जब इनका नाम बीच में आने लगा है, धीरे धीरे परतें खुलने लगी है, तो ये झूठ बोल के ये लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये भारतीय दर्शक भी जानते हैं, भारत भी जानता है इस बात का कि पाकिस्तान के साथ इनकी गलबहियां रहती है। और ये हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने कश्मीर को लेकर मुद्दा उठाया था, पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो ये हर बार तो ये सारी चीजें करते ही रहते हैं। और अब जब इनका नाम उसमें आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद से खुद ही पीड़ित हैं या हम जो है आतंकवाद का अपनी धरती का इस्तेमाल करने कभी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब तुर्की बौखलाया हुआ है, बेचैन और परेशान नजर आ रहा है, उससे तो यही सवाल खड़े हुए, क्या तुर्की को डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया ही था, अब आतंक के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ना चल जाए। यही वजह है तुर्की ने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई तुर्की से कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ की जो मीडिया तुर्की का नाम लेकर इस हादसे को जोड़ रही है, हमले को जोड़ रही है, उसको ना जोड़े। अब सवाल कई खड़े हो गए हैं कि आखिर तुर्की क्यों परेशान है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि इसमें जो भी आरोपी होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये आतंकी हमला माना जाएगा। और जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो चलिए, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की को भी जिस तरीके से उसका नाम सामने आ रहा है, भारत सरकार को सबक सिखाना चाहिए? हालांकि तुर्की मना कर रहा है कि यहां आतंक का वो सपोर्ट नहीं करता है, अपनी धरती को आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता है। चलिए, फिलहाल इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।